हेलो फ्रेंड्स, हितिस हैप्पी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे ध्रुव नाम के छोटे बच्चे की कहानी जो बन गया आसमान का सबसे चमकदार तारा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले समय की बात है। एक राजा थे, उनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी का बेटा था ध्रुव और छोटी रानी का बेटा था उत्तम। एक दिन राजा अपने सिंहासन में बैठे होते हैं तो ध्रुव दौड़ दौड़ कर आता है और कहता है, माता मुझे पिताजी की गोद में बैठना है। तो जो ध्रुव की सौतेली माता होती हैं वो ध्रुव को रोक देती हैं और कहती हैं कि तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। यह सुनकर ध्रुव बहुत उदास हो जाता है और रोक के तेज तेज के भागकर अपनी माता के पास पहुंचता है। और माता पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। तो ध्रुव बोलता है कि माँ, क्या मैं राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। तो माँ बड़े ही प्यार से बोलती है, बेटा कोई बात नहीं, भगवान सबसे बड़े राजा हैं, तुम उनकी गोद में बैठो, उनकी गोद तो सबसे ही बड़ी है। तो ध्रुव बोलते हैं कि मैं उनकी गोद में कैसे बैठ सकता हूँ माँ। तो माँ ने बोला, अगर तुम सच्चे दिल से भक्ति करोगे तो वह तुम्हें अपनाएंगे। तो ध्रुव ने तय किया कि वह भगवान के पास जाएगा और उनकी गोद में बैठेगा। और ध्रुव दौड़ता दौड़ता जंगल की ओर चला गया और जंगल में जाकर उन्होंने दिन रात तपस्या शुरू कर दी। वह भूखे प्यासे होकर भगवान का नाम जपते रहे और धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी तेज होती गई, इतनी तीव्र होती गई कि उनकी तपस्या से सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु जी बोलते हैं, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या, धैर्य, भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो। ध्रुव हाथ जोड़कर बोलता है कि प्रभु, मुझे एक ऐसा स्थान दे दीजिए जो कभी ना बदले, जहाँ मैं सदा रहूं। तो भगवान जी बोलते हैं, तथास्तु, तुम्हें आसमान में सबसे स्थिर स्थान मिलेगा और तुम ध्रुव तारा बनोगे और जो सदैव चमकता रहेगा और लोगों को रास्ता दिखाता रहेगा। तो उसके बाद, जैसे आप सबको पता है कि ध्रुव तारा आसमान का सबसे चमकदार तारे के रूप में हमेशा रहते हैं और जो भी उन्हें देखते हैं वो उनकी दृढ़ता को याद करते हैं। और अगर लगन, मेहनत सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। दृढ़ निश्चय और भक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम किसी काम को बहुत ज़्यादा मेहनत और निश्चय के साथ करें तो वो काम ज़रूर सफल होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।